फिर भी इन सब की बातों को मैं छोड़ता हूँ, इन सब की ऊपर जो इंतहाई अजियत और मजालिम ढाए गए उसको भी छोड़ता हूँ। उसका ख़ुलासा जो मेरी फेवरेट सबसे बुक है सीरत की, उसमें जो उन्होंने ख़ुलासा किया है उसके ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें पढ़ के अपनी ज़िंदगी में मगर रहना है और वही रोटी कपड़ा और मकान और एक अच्छा घर बन जाए, मैं बच्चों के लिए घर दे जाऊँ, ये दे जाऊँ, वो दे जाऊँ, अगर आपने वही सोचना और साथ ये सुन ही रहना है, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप शाह जाफ़र फरवारी रहमुल्लाह ने पैगम्बर इंसानियत में इसके ऊपर एक नुक्ता खड़ा किया है। वो क्या है कि एक सवाल उन्होंने कहा है कि ये लम्हा फ़िक्रिया है। ये सारे वाक़यात बयान करने के बाद वो एक इसके ऊपर एक बाब बांधते हैं कि लम्हा फ़िक्रिया, और कहते हैं कि एक सवाल का जवाब तलाश कीजिए। इसलिए मेरी सबसे फेवरेट बुक है, इसलिए सबसे कमाल बुक मुझे लगती है कि वो ऐसे ऐसे उसमें पॉइंट्स लेके आए हैं कि वो उम्मत को बदल सकते। तो उन्होंने कहा एक सवाल का जवाब तलाश कीजिए। मैं भी आप सब सुनने वालों को बड़ी मुद्दबाना दरख्वास्त कहता हूँ, इस सवाल को लिख के लगा लें अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में, अपने क्यूबिकल में, कि मुझे इस सवाल का जवाब तलाश करना है। और वो कहते हैं सवाल क्या है, इतने मजालिम कि जो इंसानी अकल में ना समाए, इतनी अजियतें, आपकी हर चीज़, कैरियर, सब कुछ छीन कर ले गए, तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन एक शख्स, एक सहाबी रसूल, एक भी फॉलोअर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा नहीं है कि एक लम्हे की दस्तबरदारी कबूल कर ली, एक लम्हे की, एक सेकंड के लिए वो अपने मिशन से हट गया हो, अपने मिशन पे कंप्रोमाइज़ कर दिया, हटना तो दूर की बात है, कंप्रोमाइज़ कर दिया गया हो, या एक भी ऐसा लम्हा नहीं, एक भी एक सा कॉल किसी सहाबी का नहीं ला के दिखा सकते कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हों और कहा हो कि अब ये कर लीजिए, ये नहीं, ये कर लीजिए, इतना समझौता कर लीजिए। वो कहते हैं कि अपने बाल बच्चे, माल दौलत, हर चीज़ पर उन्होंने तरजीह देकर दी है अपने मिशन को, और कभी नहीं सोचा कि ये चीज़ महफूज कर लूँ और फिर उसके बाद जाके मिशन पे आऊँ, जो आज मेरे आपकी सोच। हम तो खैर है ही नहीं किसी खाते में, तो ये कैसे कमाल पॉइंट्स बयान किए हैं वहाँ इन्होंने सीरत निगारों ने, कि एक चीज़ के ऊपर उसको थोड़ी देर के लिए महफूज करने की सोच नहीं आती। आज मेरी आपकी सोच ये डेवलप कर दी सरमायादाराना निज़ाम मईशत ने। पहले ज़िंदगी, खाना पीना, घर बार और पैसा, कम अज़ कम मिनिमम इतने पैसे कमाने हैं हर महीने, इन चीज़ों से बाहर निकलना, आउट ऑफ दिस बॉक्स इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी मुस्लिम। ढूंढे इस सवाल का जवाब, सोचिए कभी। आगे वो लिखते हैं शाह जाफ़र फरवारी रहमुल्लाह, कोई समझौते की पॉलिसी लेके आया कि थोड़ी देर के लिए ये कर लीजिए, हम आपके साथ ही हैं, हम तो आगे चल के ये वो कर देंगे, लेकिन अभी हालात ये तकाजा कर रहे हैं कि थोड़ी सी समझौते की पॉलिसी, नो वे, आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आप ऐसी कोई चीज़ ढूंढ के ले आए। और वो कहते हैं कि सबका जवाब नफ़ी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। ये सीरत क्यों नहीं बाहर आती, ये सीरत क्यों नहीं पढ़ाई जाती, ये क्यों सीरत समझने की क्यों नहीं कोशिश की जाती। और आगे क्या लिखते हैं, आगे इन्होंने एक कमाल बात लिखी कि हर आजमाइश मज़ीद इजाफा कर रही है ईमान में, आओ हम कुर्बानी बढ़ा के पेश करेंगे, आओ हम अपनी चीज़ें बढ़ा कर लुटाएंगे, कटवाएंगे, तबाह कर लेंगे, आओ तो सही। तो क्या चीज़ है ये, इसकी डेप्थ में जाने के लिए एक इंटेलिजेंशिया बैठना चाहिए मिन हैसुल पाकिस्तान और मिन हैसुल उम्मत भी, कि भाई कैसे ये सब मुमकिन हुआ, आज के दौर में क्या मसाइल हैं, कैसे उसको को रिलेट किया जाए, और कैसे हम अपनी नस्ल को, अपने 22 करोड़ अवाम को इस तरह मिशन वाली, मकसद नबूवत वाली ज़िंदगी के ऊपर ला सकते हैं। और वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा दबाया गया उतना ज़्यादा उभरा। ये इस्लाम की शान है, ये इस्लाम की शान है। और आज पूरे 55 इस्लामी मुल्कों में जितना दबाया जा रहा है उतना ही दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर भी तो किसी इंटेलिजेंशिया को बैठ के सोचना चाहिए कि आखिर मसला क्या है। ये तो इस्लाम की शान ही नहीं है, और अगर ये दबता ही जा रहा है तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग।